हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MRGS टेक्नो चैनल में। मैं संजीव सिंह सहारनपुर से हूं और आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 10 चैप्टर नंबर हम 8 करेंगे, जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री टू वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिगोन, ट्रिगोन, ट्रिगोन मतलब क्या होता है, थ्री। और मैट्री, मैट्री मीन्स होता है मेजर, मेजरमेंट यानी कि मापना होता है। इसमें थ्री साइड्स होती है, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल, थ्री एंगल होता है। ये इस टाइप का ट्राइंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो उसमें वन एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री होता है, एंड अदर क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। टू एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ये इस टाइप का हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री ही एंगल होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है, अब ये एक लाइन लिखी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो टी रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल टू होते हैं, ऑफ अ राइट ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल होता है। इसमें एक्यूट एंगल होते हैं और राइट ट्राइंगल होता है। ये इस टाइप से होता है। ए पॉइंट जो इसके वर्टेक्स है, ए बी एंड सी। बी इज अ 90 डिग्री, बी इज अ 90 डिग्री, क्योंकि बीसी लाइन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, बीसी लाइन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब इनके जो नेम होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फाइंड आउट करने हैं, इसको बोलते हैं, जो सबसे हाईएस्ट साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो हाईएस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। एंड ये प्रेप, इसको क्या बोलते हैं, प्रेप। पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पी से, एंड इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है बेस, बेस जो हॉरिजेंटल होता है वो बेस होता है, और वर्टिकल होता है, परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या होता है, बी, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेस होता है। तो अब इनमें जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें 6 रेशो आते हैं। कितने आते हैं, 6 रेशो के बारे में देखते हैं। 6 रेशो और उनके फॉर्मूले। सबसे पहले आता है साइन। साइन, मान लीजिए ये सपोज करो आपके पास ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है, प्रेप अपॉन हाइपोटेनियस, प्रेप अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ये साइन थीटा की वैल्यू। एंड फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू एंड tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस AB अपॉन AC। जो भी यहाँ पे साइड की वैल्यू होगी, जो लाइंस की वैल्यू है, जो साइड की वैल्यू होती है, वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है PQR, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेप अपॉन बेस, एंड cos थीटा की वैल्यू होती है हमारी tan थीटा के अपोजिट होती है, बेस अपॉन प्रेप, बेस अपॉन प्रेप। अब प्रेप यहाँ पे BC अपॉन AB, AB अपॉन BC, एंड सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपो AC है, AC अपॉन बेस AB। एंड cos थीटा किसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ये साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है, इसका जस्ट आप क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन प्रेप।
AC अपॉन BC। सो गाइस ये 6 रेशो हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P, सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। देखो अब हमें कंपैरिजन करना है। P अपॉन H ये अपोजिट है कॉस थीटा का, P H अपॉन P। कॉस थीटा किसका अपोजिट है? बेस अपॉन H, ये अपोजिट है कॉस थीटा का, H अपॉन B। टेन थीटा P अपॉन B एंड ये अपोजिट है कॉट थीटा का, B अपॉन P हो जाएगा। सो हमारी जो 6 रेशो है इनकी जो वैल्यू है सेम है। अब इनकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, हिंदी में भी इसको पढ़ना है, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। हाइपोटेनियस को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण बोलते हैं, कर्ण जो साइड होती है। उसके बाद अगर ये हमारा P है, P मीन्स क्या होता है? प्रेप, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल को लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब बोलते हैं। B से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेस, B4 क्या होता है? बेस, लेकिन हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। अब इनका मीनिंग क्या होता है? देखो प्रेप है और हाइपोटेनियस है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे L और 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है। उसके बाद कॉस है तो ये आधार बटे कर्ण होता है और ये हो जाएगा आपका आ और 0 लगा देंगे और कर्ण हो जाएगा। ये इनकी वैल्यू है, इसलिए करा रहा हूं मैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूपी बोर्ड भी ताकि कर सकें इसको अच्छे से तैयारी। अब टेन क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। प्रेप है ना, प्रेप और बी है, पी और बी है, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। उसके बाद ये जस्ट इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है। और कॉस जो सेक होता है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। ठीक है। एंड कोसेक किसका उल्टा है? साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। अब इनकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो इंग्लिश के हिसाब से है, सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए, जो इनकी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें आएगा साइन का क्या होता है? P अपॉन H, P अपॉन H, और ये होता है B अपॉन H एंड P अपॉन B। तो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी P BP H HB, P BP लाओ और H HB ले आओ। ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी, लंब बोलते हैं तो उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये लंब हो गया। उसके बाद कर्ण हमारा K से हो गया। उसके बाद A है, A4 क्या होता है? आधार, प्रोनाउंसिएशन में आधार होता है, एंड ये होता है आपका कर्ण। फिर टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो लंब को L से रिप्रेजेंट करेंगे और आधार को A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी लाल कक्का, लाल कक्का। लाल कक्का तो यूपी बोर्ड वालों के लिए ट्रिक है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है PBP H HB। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की। ट्राइएंगल ABC राइट एंगल एट B, AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए साइन A इंटू कॉस A, नंबर सेकंड है साइन C इंटू कॉस C। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक हम ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ पर ये कह रहा है कि 90 डिग्री, जो राइट ट्राइंगल है वो 90 डिग्री है B एट P, और ये A है और C है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर A वैल्यू है, जो A है, इसके सामने वाली जो अपोजिट साइड है वो आपकी क्या होगी? प्रेप होगी, प्रेप होगी, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंड जो हॉरिजेंटल है वो बेस है, और जो ये स्लैंट हाइट वाली है ये हाइपोटेनियस है। ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ये डिफरेंस है। अब ए बी बराबर कितना है? बेस 24 दे रहा गिवन है, एंड बी सी बराबर कितना है? इज इक्वल टू करके 7 सेंटीमीटर है, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कराया है
ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको मैंने 3 कराए हैं, वो आपको लर्न हो गए। तो इसमें हम लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अगर हमें हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लर्न है तो h की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ AC निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है। तो AC के लिए फॉर्मूला लिखेंगे h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जो स्लैंट हाइट होती है, जो उसका कर्ण है, हाइपोटेनियस है, वो उन दोनों साइड्स का जो स्क्वायर करते हैं और उसके सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। h का स्क्वायर क्या होता है? AC, AC का स्क्वायर, और यहाँ पर p का स्क्वायर है तो BC का स्क्वायर, एंड B4 क्या होता है? बेस AB का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, AC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज। BC की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे 625 आएगा। ठीक है, और AC का स्क्वायर निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 625 का। तो 625 का स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो AC इज इक्वल टू कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो जिसमें एंगल हमने क्या लिया है? A लिया। यहाँ पे थीटा नहीं लिया। एंगल हम A भी ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है, गिवन है, तो थीटा भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमें साइन A और कोस A की वैल्यू निकालनी है। तो साइन A बराबर क्या होता है? P अपॉन H, और P क्या है? 7 अपॉन H की वैल्यू कितनी आई है? 25 लिख देंगे। कोस A की वैल्यू कितनी आई है? कॉस ए वैल्यू B अपॉन H होती है, B अपॉन H 24 अपॉन 25। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन में आ गई दोनों वैल्यू। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या है? साइन A और कॉस A। साइन A की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 25 एंड कॉस A की वैल्यू 24 अपॉन 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 16 अपॉन 625। ये इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A। तो साइन A की वैल्यू है 7 अपॉन 25 एंड कॉस A की वैल्यू है 24 अपॉन 25। मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 1 16 अपॉन 625। ये आंसर आ गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसको एंगल को चेंज करना है, एंगल C लेना है। डायग्राम वही बनेगा सेम टू सेम। जो राइट एंगल है आपका B, ये एज इट इज रहेगा। C की जगह A आएगा और A की जगह क्या आ जाएगा? C हो जाएगा। ये C एंगल हो गया आपका। ठीक है, अब हम ये क्या करना है आपको? जो AB है, AB जो वैल्यू है आपकी, ये AB वैल्यू 24 यहाँ पहुंच जाएगी, और BC की वैल्यू 7 है, और हाइपोटेनस आपका 25 आपने फाइंड आउट किया है। तो सेम टू सेम है। पहले यहाँ पे साइन C की वैल्यू निकालनी है। साइन C इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेप अपॉन P अपॉन H। तो P अपॉन H इज इक्वल टू 24 अपॉन 25 एंड कॉस C इज इक्वल टू, कॉस C इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है? B अपॉन H, तो 7 अपॉन 25। सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन C और कॉस C। साइन C की वैल्यू क्या होती है? 24 अपॉन 25 और कॉस C 7 अपॉन 25। मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम टू सेम है। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 1 16 अपॉन 625। ये इसका आंसर है। दो सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट r। ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक फिगर दी हुई है आपको। ये राइट ट्राइंगल है एट क्यू के ऊपर क्या है? ट्राइंगल है, और आपको ये वैल्यू दे रखी है। पी क्यू इज इक्वल टू कितना है? 12 सेंटीमीटर। पी आर इज इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मीन्स बेस आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो बेस का जो फॉर्मूला है
बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेप का स्क्वायर, सॉरी, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस प्रेप का स्क्वायर। अगर बेस और प्रेप में से एक वैल्यू निकालते हैं तो एच के स्क्वायर में से एक वैल्यू माइनस आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस निकालना है तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर कितना है, पी आर का स्क्वायर, और माइनस करेंगे प्रेप का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, अगर ये आर की वैल्यू है तो यहाँ से आर एंगल लेंगे। अगर आर यहाँ पर एंगल है तो आर के अपोजिट साइड वाली क्या होती है, प्रेप होती है, एंड हॉरिजेंटल क्या होती है, बेस होता है, और जो स्लैंट साइड होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनस होती है। तो आपको क्या करनी है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। क्यू आर इज इक्वल टू ये पी आर हाइपोटेनस का 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एंड क्यू आर का स्क्वायर अंडर रूट 25 निकालेंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू जो हमने फाइंड आउट किया है वह है 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई। 10 पी की वैल्यू निकालनी है। इस एंगल को फिर चेंज करेंगे, ये हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे आर है, पी लेना पड़ेगा, और यहाँ आर आ जाएगा। ये आपका क्यू है, जो आपका क्यू है 90 डिग्री वो सेम रहेगा, बीच में ही रहेगा, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जो पी क्यू है वो पी क्यू आपका डाउन में आ गया 12 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर आपका क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो हाइपोटेनियस है पी आर जो वैल्यू थी वो सेम टू सेम रहेगी। 10 पी की वैल्यू निकालनी है तो 10 पी इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी की वैल्यू है 5 अपॉन 12। नाउ 10 पी माइनस कॉट आर, तो 10 पी की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 12, माइनस कर देंगे, कॉट आर की वैल्यू है 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये इसका आंसर था, ये फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, कैलकुलेट साइन ए एंड कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको। लेट बी अ राइट ट्राइएंगल एंगल एट पॉइंट बी। तो बी पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, राइट ट्राइएंगल बनाना है एट पॉइंट बी। ए हो जाएगा, और ये थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब हमें साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है P अपॉन एच। पी की वैल्यू है और एच की वैल्यू है। हमें बेस की वैल्यू निकालनी है, बेस इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो बेस फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, वी है बेस की वैल्यू निकालने हैं, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर और पी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या है आपका, ए बी का स्क्वायर, और एच का स्क्वायर है ए सी का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर आपका बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको गिवन है, हाइपोटेनस कितना है, 4 है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, जब हम वैल्यू लेते हैं अलग अलग तो यहाँ हेयर करके रेशो से अलग निकालते हैं। हेयर ए बी इज इक्वल टू, नहीं, बी सी इज इक्वल टू 3 ठीक है, जो कि आपका प्रेप है, एंड ए बी इज इक्वल टू 4K। ठीक है, सॉरी, ए सी इज इक्वल टू 4K। ये वैल्यू आपको
फाइंड आउट होगी, ये एच की वैल्यू है। तो वैल्यू आप पुट कर देंगे ए सी 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। वैल्यू निकालेंगे ए बी अंडर रूट 7k स्क्वायर। अब k स्क्वायर पेयरिंग में तो रूट 7k आ जाएगा, वैल्यू क्या देगी, रूट 7k। आपको क्या वैल्यू निकालनी है, कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन h। तो b कितना है, ए बी की वैल्यू आई आपकी रूट 7k अपॉन, और h की वैल्यू हाइपोटेनियस आपका क्या है 4k। इस k से k कैंसिल, रूट 7 अपॉन 4, इसका आंसर है। एंड tan a इज इक्वल टू, tan a इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन b। p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है आपकी 3k, एंड b की वैल्यू जो बेस आया आपका रूट 7k, k से k कैंसिल, 3 अपॉन रूट 7k। तो ये इसका आंसर है। दोनों आंसर आपके फाइंड आउट हो गए। cos a एंड tan a की वैल्यू इस तरह से हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, जो sin a अगर कोई वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का मीन्स है रेशो, और जब हम इससे वैल्यू अगर निकालते हैं तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे k लगा देंगे, या कुछ भी आप लगा सकते हैं अल्फाबेट, k ले लेंगे। k क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये k इज अ पॉजिटिव नंबर। फिर आपको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। sin a और sec a की वैल्यू निकालनी है। सो गाइस सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व, जो आपका गिवन है, गिवन दैट 15 cot a इज इक्वल टू a। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर a है वही दोनों में सेम होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू इजी सॉल्व हो जाती है। cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, और cot a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन प्रेप होता है। ठीक है, cot a क्या होता है, पी बी पी है ना, तो b और p नीचे है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और जब वैल्यू निकालेंगे तो बेस की वैल्यू क्या होगी, 8k ले लेंगे, और प्रेप की वैल्यू क्या लगेंगे, 15k। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम में अब यहाँ से a जो वैल्यू है, a एंगल है NC एंड B। ठीक है, जो आपका प्रेप है ये बेस है, बेस है 8k, और प्रेप है आपका 15k, और h की वैल्यू आपको क्या निकालनी है, ये निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल टू, कैपिटल में लेंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर क्या है, 15k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 एंड k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, प्लस कर देंगे दोनों को, 289k स्क्वायर आएगा। h का स्क्वायर निकालने के लिए रूट कर देंगे 289k स्क्वायर। तो ये 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, और k की वैल्यू फाइंड, k की वैल्यू, k भी क्या पेयरिंग में है तो एक k बाहर आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ गई आपकी 17k।
अब आपको क्या निकालनी है, साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच। P की वैल्यू है 15K अपॉन 17K, K से K कैंसिल, 15 अपॉन 17। और सेक ए की वैल्यू कितनी है, सेक ए की वैल्यू, सेक ए कोस का उल्टा होता है, ठीक है, तो ये H अपॉन बी, H अपॉन बी आ जाएगा। H कितना है 17K एंड B इज 8K, K से K कैंसिल, 17 अपॉन 8। सो अब इस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम है, वहाँ पे आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं क्वेश्चन 5 के लिए।